एक्सरसाइज 7.1 फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपको जस्ट चेक करके बताना है कि इसका क्या एंटी डेरिवेटिव होगा, मीन्स कि आपको डिफरेंशिएशन के हेल्प से बताना है। तो ये बोल रहा है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन। आप जानते हो कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, सी का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x, और जो 2 जो कोएफिशिएंट है वो नीचे में डिवाइड में चला जाएगा। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो कितना आराम से बन गया। नेक्स्ट है cos 3x। cos 3x के लिए आप देखो कि sin x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो sin x को यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनता है बताओ? cos x बनता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि cos x को यदि इंटीग्रेट करोगे तो sin x होगा। सो इसका इंटीग्रेशन होगा sin 3x/3 प्लस c। मैं एक बार और तरीके से आपको दिखाता हूं। यदि आप डिफरेंशिएट करोगे sin 3x को, sin 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? cos 3x into 3। इसका मतलब यदि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x/3 करोगे तो ये आएगा cos 3x। सो cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x/3। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जल्द से जल्द बिना देखे हुए करें। सो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है। सो इसका मतलब cos का इंटीग्रेशन में sin का टर्म आएगा। अब हम लोगों ने थ्योरी में देखा था कि cos 3x का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा? sin 3x हो जाएगा, और चूंकि इसका x के कोएफिशिएंट में 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है। आपको यदि कहीं से भी डाउट है तो पहले थ्योरी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, जो थ्योरी का जो वीडियो जो मैं बनाया हूं उसको आप ढंग से एक बार दोबारा देखिएगा। अब तीसरा है e⁻2x dx। देखो बहुत आसान है, इसके बारे में थ्योरी में मैं बता दिया हूं, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻2x करोगे तो क्या होगा बताओ? 2 into e⁻2x। आपको मालूम है कि e⁻x क्या है? वो बिल्कुल बदलता ही नहीं, उसका डिफरेंशिएशन करो इंटीग्रेशन करो सेम ही वैल्यू रहता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप इंटीग्रेशन करोगे 2 into e⁻2x का तो उसका वैल्यू होगा e⁻2x, और उससे आया कि इंटीग्रेशन e⁻2x किए तो इधर का जो 2 है वो इधर आ गया, तो क्या हो गया? e⁻2x/2 आ गया। सो ये बहुत ही आसान है। अब ऐसे यदि आपको इतना करने का भी मन ना करे, बस देख कर बताने का मन करे, तो देख कर भी बता दो कि e⁻x का जैसे इंटीग्रेशन करते हो ना तो e⁻x आ जाता है, वैसे ही e⁻2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻2x होगा, और x का जो कोएफिशिएंट है उसे भागा दे देंगे। आपको ध्यान देना है बस x के कोएफिशिएंट से भागा देना है। अब बाकी जो इंटीग्रेशन होता है उसको वैसे ही बनाना है। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अब ये देखो, ये तो हम सीधे आपको थ्योरी में बताए ही हैं, सेम ही सवाल बताए हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो आपको मालूम है कि x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x⁻n+1/n+1, मीन्स की जो पावर है उसको 1 से बढ़ा दो, उतना ही से भागा दे दो। तो यहाँ पर देखो तो उसी तरीके से आप कर दो। ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन रहेगा ना, ठीक है, सो उसको कर दो ax प्लस b का पावर 3, पावर को 1 से बढ़ा दो, उतना से भागा दे दो। और लेकिन जो x का जो कोएफिशिएंट है ना वो है कुछ वैल्यू 1 नहीं है, तो जो भी कोएफिशिएंट है उससे फिर डिवाइड कर दो। सो आप इसको हम एकदम थ्योरी में कंप्लीट किए, अच्छे से थ्योरी में बताया। यदि थोड़ा भी डाउट हो तो थ्योरी में आप जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन जो है पहला ही है, उसको एकदम ठीक से इसी चीज को बताएं। लेकिन आप फिर भी आप वहां पर नहीं जाना चाह रहे हो तो हम यहीं पर फिर से बता देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन यदि तुम करोगे ax प्लस b का पावर क्यूब ले लो, क्योंकि तुमको लाना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे आएगा? यदि 3 का कोई पावर लेकर डिफरेंशिएट करोगे तब ना 2 आएगा, क्योंकि पावर में 1 घट जाता है। तो ये हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो डिफरेंशिएशन को हम यहाँ डी से दिखा रहे हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का पावर q डिवाइडेड बाई 3a, यहाँ से 3a को उठा करके यहाँ पर ले आओ।
ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, इधर उधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसको। तो ये हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब बताओ कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही होगा ना। सो यही है ना, ax प्लस बी का होल पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3 है, सेम चीज आ गया। तो कुछ नहीं है, बस आराम से बस बनाना है, ठंडे दिमाग से बनाना है, तो एक एक सवाल ना एकदम चुटकी में बन जाएगा, तुरंत तुरंत। अब देखो ये कितना आसान सवाल दे दिया है तुम लोग को, तो ये सब चीज आ ही गया ना। अब देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, कुछ नहीं आता हो, याद नहीं तो बस कॉस का डिफरेंशिएशन बताओ। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन का इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। अब क्या है, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी 2 लिख दोगे और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, बिकॉज आपको मालूम है कि सेम आ जाता है, यहाँ पर बस कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। तो इसके कारण हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसके कारण देख लो, इसके कारण देखो e टू पावर 3x, तो तुम जानते हो कि ये तो थेथर ही होता है, ये तो सेम ही रहता है, चाहे डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। तो e टू पावर 3x हो गया, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। सो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 e टू पावर 3x बाई 3 प्लस c हो गया। कोई दिक्कत हुआ, देख रहे हो झटका में बन रहा है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगला प्रॉब्लम भी देखो यही है, एक्सपोनेंशियल वाला है। इसके कारण तुम बोल दोगे, इसके कारण क्या हो जाएगा, 4 इंटू ई टू दी पावर 3x, या x का कोएफिशिएंट से भागा दे दोगे, तो यही हो गया वैल्यू। जो कि ई टू दी पावर x तो थेथर जात है, वो तो सेम ही रहेगा। और ये क्या है, 1 को कैसे लिखोगे, 1 को लिखोगे x टू दी पावर 0। सो x टू दी पावर 0 को क्या कर दोगे, 0 है तो 0 प्लस 1 होगा, सो x के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, x बाई 1 हो गया। सो इसके बदले में आ गया x, तो x प्लस c, तो यही हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, तुरंत तुरंत बनेगा ये सब सवाल, एकदम 1 मिनट में 5 सवाल बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। देखो इस सवाल को अब गुना दे दिया है, ऐसे ऐसे दे रहा है, तो गुना को अंदर ले जाकर सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया dx। अभी अलग अलग कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स कर दो। तो एक्स स्क्वायर के लिए तो तुम जानते हो x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कर दो, ये फार्मूला जो होता है एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये भी एक्स टू द पावर 0 है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 को इंटीग्रेशन करोगे तो 0 प्लस 1 हो गया 1, तो x हो गया। तो क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एक्स प्लस सी। कितना आसानी से हो गया। कहीं भी डाउट हो तो पॉज करो और फिर से देखो, पॉज करो फिर से ट्राई करो। मैथमेटिक्स में देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही निकलेगा, यदि नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखो, अगला प्रॉब्लम तो इतना आसान है कि तुमको लगेगा तुरंत हमसे बन जाएगा। देख लो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए का ए रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 बाई 3, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 हो गया, तो 2 प्लस 1 3 बाई 3 प्लस बी के लिए देखो एक्स का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और सी इंटू एक्स का पावर 0 है, 1 सी इंटू 1 हो गया, मतलब सी इंटू एक्स का पावर 0 हो गया, तो सी इंटू एक्स का पावर 1 बाई 1 हो गया, प्लस कोई कांस्टेंट के मान लो, तो ये क्या हो गया, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के। कितना आसान है। और साथ में ये भी लिख देना वेयर के इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तुरंत तुरंत बन रहा है ना। दिक्कत होने से पॉज करके खुद ट्राई करो, अब फिर उसके बाद भी नहीं बने तो मुझसे कमेंट में पूछो, हमेशा हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। अब ये देखो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस ई टू द पावर x है तो थेथर है तो सेम रहेगा, कोएफिशिएंट 1 ही है तो नीचे में 1 ही रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दो तो क्या आया 2x क्यूब बाई 3
प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी हो गया, तुरंत बनेगा। प्रॉब्लम नंबर 10, ये आपको अलजेब्राइक फंक्शन पर बेस्ड है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। देखो कितना आसान है, ये आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही आप जानते हो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी तरीके से मैं एक दो फॉर्मूला यहाँ पर और लिख देता हूँ, लाइक a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा a क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखो मैं इसको कैसे लिखा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब, तो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म मेरा माइनस बी है, ठीक है, प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म, अब मल्टीप्लीकेशन है जो मेरा दिया गया है a माइनस बी। वैसे ही आपको निकालना होगा, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और यहाँ से यह आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखो आज तक मैं ये फॉर्मूला को याद नहीं किया, मैंने खुद IIT क्रैक किया, बट मैं ये फॉर्मूला कभी ऐसे याद नहीं किया, मैं ये जो मेथड है ना इसी से मैं इसको याद किया हूँ। वैसे ही a प्लस बी का होल क्यू रहेगा तो क्या लिख दोगे, पहला टर्म का क्यू प्लस दूसरे टर्म का क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी। क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ फॉर्मूला होंगे जो कि आपको यूज आएंगे, और आगे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर जब लगाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या है, a है और ये मेरा b है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपको पूरा इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, आराम से हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स, और ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इस सबको अलग अलग कर दो, सो x डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस इनफैक्ट माइनस 2 डी एक्स। अब इसको आराम से सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस सी। क्लियर है, देखो यहाँ पर 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 है, सो इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, यही चीज आ गया। आई थिंक ये समझ गए होंगे। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11, और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो आप एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे। इसमें न्यूमरेटर के हर एक टर्म में आप डिनोमिनेटर से भाग दे करके उसको अलग अलग सेपरेट फॉर्म में लिख दो। सो मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कितना आराम से मैं इसको अलग अलग फॉर्म में डाल दिया। इस टाइप का प्रॉब्लम है तो अलग अलग कर देना। ये पहला टर्म हो जाएगा एक्स डी एक्स, दूसरा टर्म हो जाएगा 5 डी एक्स, और तीसरा टर्म हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। देखो मैं इसको इस रूप में इसलिए लिखा कि ये जो फॉर्मूला है एक्स एन का इंटीग्रेशन वो मैं बहुत आराम से लगा सकूं, एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो इसको अब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे आया आपको मालूम है ना, इसका पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। इसको आप और अच्छे से लिख दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी। सो ये ही आपको आंसर हो गया। ऐसे मैं आपको अब एक चीज बता दे रहा हूं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका वैल्यू होता है माइनस 1 बाई एक्स। देखो यही चीज आया था ना, एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स हो गया, एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, सो ये हो गया एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 और माइनस 1 बाई एक्स हो गया।
तो बहुत आसानी से ये इतना लिखने की जगह अब से सीधे आप ये लिखना इंटीग्रेशन का वैल्यू, और चाहो तो इसको रट भी लो, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स ना प्रैक्टिस का केवल खेल है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, दिन रात करो, जितना करोगे प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग बनते चले जाओगे। अब ये देखो, ये प्रॉब्लम नंबर 12 पिछला वाला प्रॉब्लम बनाया हो तो बहुत आराम से बन जाएगा। ये हो गया एक्स क्यूब बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स प्लस 3x बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स जो होता है ना, एक्स का पावर 1/2 होता है, तो इसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर, देखो 3 माइनस 1/2, 3 है न्यूमरेटर में पावर और नीचे में है डिनोमिनेटर में है 1/2, तो ये हो गया प्लस, ऐसे ही इसको करोगे तो 3x का पावर 1/2 बचेगा dx प्लस 4 इंटू एक्स टू पावर माइनस 1/2 dx। कितना आराम से बन रहा है, ये हो गया, देखो 3 दूनी 6 माइनस 1 5/2, तो x का पावर 5/2 dx प्लस x का पावर 1/2 इंटू 3 इंटू dx प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 dx। देखो मैं तुमको समझाने के लिए इतना स्टेप लिखा हूं, अदरवाइज सीधे मैं यहां से ये स्टेप करूंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं लिखूंगा वो इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, एक्स टू दी पावर 7/2 5/2 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो सब में जो पावर है उसमें बस एक जोड़ दिया और जो आ रहा है उससे मैं भागा दे दिया। लाइक माइनस 1/2 में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यही 1/2 मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। सो ये आपको बहुत आराम से आ गया, 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 8 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस c। यही आपको हो गया आंसर, वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये भी आपको लिखना कंपलसरी है एग्जाम में, वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बहुत ही आसान आसान प्रॉब्लम सब हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 13 देख लो, ये भी उसी टाइप से प्रॉब्लम है। कितना आसानी से देखो, प्रॉब्लम में ही आपको सॉल्यूशन होता है। अब देखो सोचोगे कि इसको कैसे बनाएंगे सर, इसमें तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखो नीचे में x-1 दिया है, इसका मतलब ऊपर में x-1 का एक फैक्टर होगा ताकि ये कट जाए x-1। x-1 जब तक हटेगा नहीं तब तक आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तो ऊपर में से आपको कहीं ना कहीं से x-1 को फैक्टर निकालना होगा। सो एक्स स्क्वायर कॉमन पहले ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x-1। आपको मालूम है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो x-1 हो गया, प्लस 1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x-1 dx। कितना आसानी से आ रहा है, देख रहे हो, x-1 का फैक्टर निकल गया, तो x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिखा गया। ये डिवाइडेड बाई x-1 और ये इफेक्टिवली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कितना आराम से आ गया। देखो ये सारे वीडियो को मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, सो आप इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, कुछ भी डाउट होने से मुझसे पूछिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, लाइक करें, शेयर करें। क्लियर है, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 के बाद प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं, और ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो इसमें आपको 1 माइनस एक्स में एक्स का पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 dx माइनस एक्स का पावर 1 प्लस 1/2 dx। एक्स है तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 dx। तो ये हो गया एक्स का पावर 1/2 dx माइनस एक्स का पावर 3/2 dx। क्लियर है, यदि हो सकता है कुछ लोग को अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा हो तो मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। देखो स्क्वायर रूट एक्स dx हो गया माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स dx। तो एक्स का पावर 1 है और ये 1/2 है, तो यहीं से ये वाला चीज आ गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस 1। ये मैं आपको करने के लिए प्लस 1 करके दिखा भी दे रहा हूं
ताकि कोई तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो 2/3 x का पावर 3/2 माइनस के बाद फिर देखो क्या हो गया, x का पावर ये 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो ये हो गया आपको 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आसान था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बच्चों। आप कोई प्रॉब्लम देखकर बोल दोगे कि मैं तुरंत बना लूंगा, इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x² इंटू रूट एक्स डी एक्स प्लस 2x² डी एक्स प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। यही हुआ। तो अब क्या करोगे, आप इसका वैल्यू डाल दोगे। सो 2 प्लस 1/2 डेट इज 2.5 और उसको आप 5/2 लिख सकते हो। सो x का पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस 1 डेट इज 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 5/2 बाई 5/2, क्योंकि 3/2 में एक जोड़ोगे तो 5/2 होगा, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ दोगे। सब ये हो गया 6/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस 4/5 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस 6/3 डेट इज 2 हो गया। और ये आप लिख दो प्लस 2 एक्स का पावर 3/2 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है बच्चों। इसको अलग अलग करो। 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex dx। देखो कुछ भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, कुछ और चीज चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x²/2। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 माइनस 3। अब ये देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। फिर से बोलता हूं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन देखना है तो वो क्या हो जाएगा sin x प्लस e टू द पावर x। क्या है, e तो भाई अमर है, सेम ही रहेगा, मरेगा नहीं कभी, सेम ही रहेगा चाहे इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। तो ये हो गया आपको x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। कोई दिक्कत होने से बच्चों बताइएगा आप मुझे। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, पिछले वाले प्रॉब्लम के जैसा है। अलग अलग कर दो। 2x² माइनस 3 sin x, इस सब में dx भी जोड़ते जाओ, प्लस 5 स्क्वायर रूट x dx। देखो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 2 प्लस 1 बाई नीचे में 3 हो गया माइनस 3। देखो cos का डिफरेंशिएशन बच्चों बताओ क्या होता है, डिफरेंशिएशन पता होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। सो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा cos x। फिर से मैं बोलता हूं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा cos x, और साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos x, क्योंकि माइनस साइन x का इंटीग्रेशन था cos x। सो 3 इंटू माइनस cos x प्लस 5, x का पावर 1/2 है। सो 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। और ये हो गया 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस
10/3 x⁻³ प्लस सी। यही आपको निकला इंटीग्रेशन का वैल्यू। कितना आसान प्रॉब्लम था, तुरंत तुरंत बन रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम नंबर 18 देखेंगे। देखो ये थोड़ा सा अंतर हुआ पिछले वाले प्रॉब्लम से, ये अलजेब्राइक चीज की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। तो देखो फिर से हम लोग ब्रेक करके अलग अलग कर लेंगे। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स। देखो इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ करके इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, dx प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं डिफ्रेंशिएशन से निकालने के लिए, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, आप बहुत बार डिफ्रेंशिएशन को प्रैक्टिस कर चुके हो। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं डिफरेंशिएशन को d से दिखाऊं तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा i वो क्या होगा tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x। अब फिर देखो sec x का यदि तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या होता है sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको होगा sec x। क्लियर है, दिक्कत होने से पॉज करके देखिए एक बार फिर से। ये हो गया tan x प्लस sec x प्लस c। कितना आराम से निकल गया 3 लाइन में। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 19 देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉसेक है। देखो जब भी आपको समझ में ना आए ना और किसी फॉर्मेट का नहीं बन रहा हो तो उसको आप सेक को आप कॉस में डाल कर देखो, कॉसेक को साइन में डाल कर देखो, और देखो क्या फॉर्मेट चेंज करने से कुछ फायदा मिल पा रहा है। हम लोग फॉर्मेट चेंज करके देखते हैं। तो सेक का क्या होता है 1/cos x होता है। सो 1/cos x का होल स्क्वायर, और cosec क्या होता है 1/sin x का होल स्क्वायर। तो क्लियरली ये हो गया आपको sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x dx। अब ये किसके इक्वल हो गया, tan स्क्वायर x dx के इक्वल हो गया। आप जानते हो ना कि tan स्क्वायर x को आप कैसे लिख सकते हो, देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, और वैसे ही cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। सो इससे आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x को। और क्यों मैं ऐसे लिखा, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको पता है। तो यहां से ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और आप लिख दोगे sec स्क्वायर x dx माइनस डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan x, अभी हम लोगों ने देखा था कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x माइनस x प्लस c। तो निकल गया ना इंटीग्रेशन। अब यदि मान लेते हैं कि आपको पूछता कि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइक आपको मैं यदि सवाल दे देता ये निकालने के लिए cosec स्क्वायर x बाई sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो इसको आप यदि साइन और कॉस में चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जो वहां पर tan स्क्वायर x बना था यहां पर ये बन जाएगा cot स्क्वायर x। तो cot स्क्वायर x का आप कैसे निकालोगे, फिर करोगे cosec स्क्वायर x dx माइनस dx, बिकॉज इसको आप लिख दोगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो इससे फिर आपको निकल जाएगा, ये आपको मालूम है कि देखो मैं यहां पर दिखा देता हूं cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। सो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। सो क्या हो जाएगा माइनस cot x माइनस x प्लस c। डाउट है तो मैं फिर से एक बार समझाता हूं। देखो cot x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec स्क्वायर x। सो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा cot x, इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x। तो ये हो गया। तो एक साथ हम लोग यहाँ पर दो प्रॉब्लम देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 20। देखो ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। पहले तो जब भी डिनोमिनेटर में आए तो उसको क्या करो ना कि न्यूमरेटर के हर एक टर्म में भाग देकर पहले उसको अलग अलग करो, क्योंकि अलग अलग करोगे तो कुछ ना कुछ बन के आएगा। देखो लाइक 2/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा
टू सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है बच्चों, है कि नहीं है बच्चा पार्टी? सो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया आपको टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3। ये देखो क्या हो गया, ये लिख सकते हो, मैं इधर रफ में दिखा देता हूँ, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, और ये हो गया tan एक्स, और ये हो गया sec एक्स। सो 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले देखा था tan एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था sec एक्स प्लस सी। देख रहे हो कितना आराम से निकल रहा है, कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है, कुछ आपको मेहनत करना पड़ रहा है नहीं ना। अब यदि मैं बोल देता कि ये इंटीग्रेशन निकालना है, सपोज करो 2 माइनस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो ये मैथमेटिक्स है, कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, देखो 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाता आपको 2 cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 cot x इंटू cosec x dx। क्लियर है? देखो ये कैसे आ गया, देखो ये मैं दिखा देता हूं, ये हो गया cos x बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, ये हो गया cot x और ये हो गया cosec x। अब आपको मालूम है, देखो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, सो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x, सो माइनस 2 cot x माइनस, अब ये देखो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये होता है cosec x इंटू cot x विथ माइनस साइन, सो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x, सो माइनस 3 cosec x, सो माइनस 2 cot x प्लस 3 cosec x प्लस c। देखो सवाल जो देता है ना, वो जानबूझ करके कुछ ना कुछ क्लू छोड़ता है कि आप उसको बना पाए। यदि डाउट होने से ना खुद से ट्राई कीजिए, और इन सब सवाल को आप जानते भी है ना, अभी एक बार मेरे साथ सवाल सॉल्व कीजिए, कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर तुरंत सवाल सब बनेगा। प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन। सो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये कर दोगे स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स प्लस, देखो 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। कैसे हुआ वो भी मैं बता देता हूँ, देखो ये हुआ 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। सो ये हुआ आपको x का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस x का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस c। तो ये हो गया x का पावर 3 बाई 2 बाई 3, सो प्लस 2 x का पावर 1 बाई 2 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब आसान आसान प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं और एक ही मेथड पर कर रहे हैं, और जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड थ्योरी था वो हम लोग पहले देख चुके हैं। हर एक एक्सरसाइज के पहले का थ्योरी हम लोग देखेंगे। अभी लास्ट प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है ये थोड़ा, कि इफ d by dx fx is equal to 4x cube minus 3 by x4 such that f2 is equal to 0, then you have to find the value of fx। आपको दिया गया है ये, क्या आपको अस्त्र शस्त्र दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है, और इससे आपको निकाल देना है fx का वैल्यू। देखो यदि किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हो और वो चीज आ जाता है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन लोगे तो यही आएगा। फिर से मैं बोलता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इज fx,
हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x4 dx इज इक्वल टू fx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 4x³ dx माइनस 3/x4 dx इज इक्वल टू fx, और आप इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल दो। तो ये हो गया 4x4/4 माइनस 3, ये क्या है 1/x4 को लिख सकते हो, देखो 1/x4 को लिख सकते हैं x टू द पावर -4। सो x टू द पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू fx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया आपको x4 माइनस 3 x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस c इज इक्वल टू fx। तो fx का वैल्यू आपने निकाला, x4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/x³ प्लस c। तो fx का जो वैल्यू निकाला उसमें अब c का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको इक्वेशन दिया गया है। देखो आपको दिया गया है कि x का वैल्यू आप 2 डाल दोगे ना, तो fx का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसमें x का वैल्यू 2 डालो, तो f2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर q प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहां से फिर हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा वैल्यू। तो आ गया 2 4 8 16, 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 16 प्लस 1/8 इज इक्वल टू माइनस c, और ये हुआ 16 × 128 प्लस 1/8 इज इक्वल टू माइनस c। तो c का वैल्यू आया -129/8। सो fx का वैल्यू अब निकाल लिया आराम से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fx का वैल्यू, fx इज इक्वल टू x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, यही आपको वैल्यू निकालना था। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। देखो बच्चों, मुझे यकीन है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और सारे पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द से जल्द कवर कर दूंगा। और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग जेईई रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखते रहेंगे। इस चैनल पर फिजिक्स के भी वीडियो हैं, तो आप उसको भी देखिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। So keep watching, happy learning. Thank you.